हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। कि मैन का ओरिजिन कैसे हुआ और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। दैट मीन्स पहले आप मैन की बात करते हो कि वो मंकी लाइक था, अपने फोर जो उसके लिम्स थे उनको यूज करके चलता था, किस तरह वो स्टेट वो खड़ा होके चलने लगा। तो ये है इवोल्यूशन का पार्ट कि मैन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। ठीक है, तो जब बात करते हो आप मैन के इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले आप बात करते हो तो मैन में इवोल्यूशन में जो फर्स्ट दो स्टेप्स थे उनमें था रामापिथिकस एंड ट्रायोपिथिकस। ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी की गई, तब जाके पता चला कि इस तरह से मैन का स्ट्रक्चर था। तो बात है 15 मिलियन ईयर्स अगो की। 15 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। मैन प्राइमेट, जो प्राइमेट्स में आप बात करोगे उन प्राइमेट्स में उसने फर्स्ट रखा किसको, ड्रायोपिथिकस को, और रामापिथिकस एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। जो ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस थे, इनका जो स्ट्रक्चर था वो गोरिल्ला और चिंपैंजी लाइक था। ये गोरिल्ला जैसे दिखते थे और चिंपैंजी लाइक दिखते थे, और ये वॉक भी उन्हीं की तरह करते थे अपने फोर लिम्स को यूज करके। और जो इनकी बॉडी थी ये बहुत ज्यादा हेयरी थी। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी थी, उसमें हेयर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे, जो मॉडर्न मैन से रिजेम्बलेंस शो नहीं करता है। इनका हेयर स्ट्रक्चर ये रिजेम्बलेंस शो करेगा गोरिल्ला से और चिंपैंजी से। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो तो गोरिल्ला और चिंपैंजी से मैच होता था, और चलते भी उन्हीं की तरह थे। तो रामापिथिकस था ये तो मैन लाइक दिखता था, लेकिन जो ड्रायोपिथिकस था ये मंकी लाइक दिखता था। मंकी को आप एप्स कहते हो, तो ये कैसा दिखता था, एप्स लाइक दिखता था। याद रखना है, जब आप रामापिथिकस की बात करते हो तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो कि रामापिथिकस में आप बात करते हो राम की, तो आप देख सकते हो, आप उसको कंसीडर कर सकते हो मैन में। जब आप ड्रायोपिथिकस की बात करते हो तो आपको ध्यान रखना है ये एप लाइक स्ट्रक्चर है। देखो, एक्चुअली आपका एनसीईआरटी जो जो डिस्कस करता है वो आपके लिए हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों बातें। ठीक है, फिर बात आती है जो फॉसिल्स की स्टडी की गई। ठीक है, कुछ देखे गए इथियोपिया में भी और तंजानिया में भी देखे गए। ये जो स्ट्रक्चर्स थे प्राइमेट्स के, ये मैन लाइक दिखते थे। ये कब की बात है, ये बात है आपके 3 to 4 मिलियन ईयर्स पहले की। ठीक है, इथियोपिया और तंजानिया में भी कुछ मैन के फॉसिल्स मिले, जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होमिनिड था। होमिनिड दैट मीन्स ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। ठीक है, कहाँ देखा गया, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, अफ्रीका में। ठीक है, ये देखा गया कहाँ, ईस्टर्न अफ्रीका में। मैन लाइक प्राइमेट थे, मैन लाइक दैट मीन्स जो वॉक करते थे मैन की तरह। ठीक है, इसलिए कहा मैन लाइक प्राइमेट। और कहाँ देखे गए, अफ्रीका में देखे गए। और अगर उससे भी ज्यादा स्टडी जाते हो तो अफ्रीका भी ईस्टर्न पार्ट में देखा गया। ठीक है, इसकी जो हाइट थी वो थी 4 फीट, और अपराइट चलता था। दैट मीन्स खड़े होके चलता था, मैन की तरह चलता था। एक बार फिर से, कुछ फॉसिल्स की स्टडी की गई तंजानिया और इथियोपिया में। ये अफ्रीका का पार्ट है। 3 to 4 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा देखा था, इस तरह के मैन हुआ होगा। उन्होंने फॉसिल्स को स्टडी करके पता लगाया। ठीक है, हाइट इनकी 4 फीट थी। ठीक है, 4 फीट तक थी, और ये अपराइट चलता था। दैट मीन्स खड़े होके चलता था। ये 2 मिलियन ईयर्स अगो इन्होंने देखा ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, और ये कहाँ मिला, ये भी अफ्रीका के ग्रासलैंड में मिला। ठीक है, उसने उसको नाम दिया ऑस्ट्रेलोपेथिकाइड्स। उसके बाद उसने कुछ एविडेंस, उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ थे जो शो करते थे, या आप देख सकते हो जो फॉसिल्स की स्टडी की गई तो वहां उन्होंने देखा वो स्टोन्स को यूज करते थे, वेपन की तरह यूज क्या किया जाता था। किसी की हंटिंग करनी है, पोचिंग करनी है, तो वेपन चाहिए, तो वो वेपन की फॉर्म में स्टोन्स को यूज करते थे। दैट मीन्स पत्थर यूज करते थे, और उनका खाना पीना क्या था, वो फ्रूट खाते थे। ठीक है, अभी उन्होंने दैट मीन्स स्टोन यूज कर रहे हैं, उन्होंने शिकार करना नहीं सीखा।
ठीक है, तो वो फ्रूट्स पे डिपेंडेंट है, अभी उनका एडिबल मटेरियल फ्रूट ही है। अब है कुछ बोन्स मिली आपको, ठीक है, कुछ बोन्स डिस्कवर हुई, वो कुछ डिफरेंट दिखाई दे रही थी, ठीक है, डिफरेंट दिख रही थी। क्यों डिफरेंट दिख रही थी? बोन्स तो बहुत सारी मिली, लेकिन उनमें से कुछ बोन्स डिफरेंट थी। वो क्यों मिली? उनको लगा ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइक है, इसलिए आपने कहा होमिनिड, तो उनको नाम दे दिया उसने होमो हेबिलस, ठीक है, होमो हेबिलस नाम दिया। और जब उन्होंने स्कल की स्टडी करी तो उन्होंने देखा जो ब्रेन कैपेसिटी थी, ब्रेन कैपेसिटी को आप बोलते हो सी, दैट मीन्स क्रेनियम कैपेसिटी। तो जो फर्स्ट आप बात कर रहे हो, ध्यान रखना है आपको होमो हेबिलस की, इसकी जो क्रेनियम कैपेसिटी है वो 650 से 800 है। सीसी दैट मीन्स क्रेनियम कैपेसिटी कितनी है? 650 टू 800 है होमो हेबिलस की। और ये भी मीट नहीं खाता है, ठीक है, ये भी मीट नहीं खाता है, दैट मीन्स ये भी क्या ले रहा है? फ्रूट ले रहा है। उसके बाद जावा में जब फॉसिल्स की स्टडी करी और जावा से फॉसिल्स मिले, ये देखो कब की बात है, ये बात है आपकी 1891 की। जावा अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका में देखा जो फॉसिल्स मिले उसको उन्होंने नाम दिया होमो इरेक्टस। इरेक्ट मतलब होता है स्ट्रेट अपराइट, दैट मीन्स वो ह्यूमन बीइंग जो खड़े होके चल रहा है, ठीक है, उसको इन्होंने नाम दिया होमो इरेक्टस। सबकी क्रेनियम कैपेसिटी में डिफरेंस आएगा, क्रेनियम कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 650 टू 800 है, तो वहाँ 900 हो जाएगी, फिर 1400 हो जाएगी। तो ह्यूमन की जो ब्रेन कैपेसिटी है, क्रेनियम कैपेसिटी है, ये कॉन्टिन्यू क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो होमो इरेक्टस की बात करें तो हम, होमो इरेक्टस वो मैन है जो स्ट्रेट अपराइट चलता है। फिर आप बात करते हो इसकी क्रेनियम कैपेसिटी की, जैसा कि मैंने अभी बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वहाँ 650 टू 800 था, यहाँ 900 सीसी है। और जो होमो इरेक्टस था इसने पोचिंग सीखी, इसने हंटिंग सीखी, और इसने मीट खाना शुरू कर दिया, फ्लैश लेना शुरू कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स अब ये हो गया है आपका ओमनीवोर मैन, जो है होमो इरेक्टस, ठीक है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है, अगर वो बोल रहा है वो मैन जो खड़ा होकर चलने लगा था या जो स्ट्रेट अपराइट चलता था, वो फर्स्ट मैन कौन सा है? तो वो है होमो इरेक्टस, जो स्ट्रेट अपराइट चलना शुरू किया, जिस इसलिए इसका नाम रख दिया होमो इरेक्टस। जिसकी क्रेनियम कैपेसिटी आपको ध्यान रखना है 900 सीसी है। अब बात आती है निएंडरथल मैन, ठीक है। फिर निएंडरथल्स आए, वो प्रॉपर उन्होंने वहाँ क्लोथिंग सीखा, जो एनिमल की स्किन थी उसको वो क्लोथिंग के लिए यूज करते थे, ठीक है। इसकी क्रेनियम कैपेसिटी वहाँ 900 थी रैक्टस की, तो यहाँ 1400 हो गई। याद रखना आपको, ऑफकोर्स इजी है, वहाँ 650 की बात करते हो, 800 पे रुके हो, यहाँ 900, देन 1400, ठीक है। 1400, ये आपको जो निएंडरथल मैन है ये आपको ईस्ट सेंट्रल एशिया में मिल रहा है। अभी तक हमने देखा अफ्रीका के फॉसिल्स की स्टडी की गई थी, ठीक है, अफ्रीका के फॉसिल्स, जो फॉसिल्स अफ्रीका में मिले थे वो देखे। उसके बाद 40,000 ईयर्स बैक की बात करते हो, 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक की, तो वहाँ आप बोलते हो कि निएंडरथल मैन मिला, और 1400 सीसी उसकी क्रेनियम कैपेसिटी है, वो आपको मिला है सेंट्रल एशिया में, ठीक है। निएंडरथल मैन मैमथ की हंटिंग भी करते थे, तो पोचिंग होती थी, मैमथ एलिफेंट लाइक दिखता था लेकिन वो हेयरी था। पहले के जो एनिमल्स थे अब के एनिमल्स से लिटिल बिट डिफरेंट थे, ठीक है। फिर आप बात करते हो होमो सैपियंस की। होमो सैपियंस मैन का ही जूलॉजिकल नेम है, होमो सैपियंस, उन्होंने इसको नाम दिया नेक्स्ट होमो सैपियंस। इन्होंने फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस मिलने लगी, जैसे आप देखते हो इंडिया में जो है वो डिफरेंट दिखते हैं, अफ्रीका में डिफरेंट दिखते हैं, यूरोप में डिफरेंट दिखते हैं। तो क्या है, ये मैन की ही डिफरेंट रेसेस हैं, ठीक है। इसको क्या कहोगे? डिफरेंट रेसेस ऑफ मैन। इस तरह से इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, और इस तरह मैन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहने लगा, या हम बोलते हैं रहता था मैन, इस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट में। जिस तरह आप देख रहे हो अफ्रीका में स्टडी करी,
अफ्रीका में फॉसिल्स मिले, एशिया में फॉसिल्स मिले, ठीक है। अब जब बात करता है ये आइस एज, ड्यूरिंग आइस एज की बात कर रहा है, 75,000 to 10,000 ईयर्स पहले की, तो वहां आपको मॉडर्न मैन मिला। जैसे आप बोलते हो होमो सैपियंस, क्या बोलते हो, वहां मॉडर्न मैन अरोज हुआ, जैसे आपने नाम दे दिया होमो सैपियंस। आपको याद रखना है मैन का ही नाम है होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ तक तो मैन का एवोल्यूशन देखा, फिर आपने देखा कि किस तरह से केव्स में आपको पेंटिंग्स मिली, ठीक है। तो आप उनको बोलते हो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। केव में वो कुछ ड्रॉ करते थे फिगर्स को, तो वो देखा आपने। वो फिगर्स कब के ड्रॉ किए हुए हैं, वो है 18,000 ईयर्स बैक, ठीक है। उनको बने हुए 18,000 ईयर्स हो चुके हैं जब वो केव आर्ट डेवलप हुई। फिर आप बात करते हो एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर को 10,000 ईयर्स की मैन ने फिर सीखा किस तरह से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। हंटिंग से काम नहीं चलेगा, अब उनको कुछ और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और कुछ उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, वहां उन्हें ईल मिलने लगी, उन्होंने कुछ एडिबल सब्सटेंसेस को ग्रो कराया, ठीक है। तो ह्यूमन हिस्ट्री में ये जो ग्रोथ है या सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन चला, ये जो प्रोसेस है, इसी को आप बोलते हो ह्यूमन इवोल्यूशन। किस तरह से गोरिल्ला जैसा मैन खड़ा होके चलना सीख गया, ठीक है। अब आप बात करोगे, दैट मीन्स आज जो आप बात करते हो मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ अफ्रीका से, ठीक है। आपने देखा मॉडर्न मैन कहाँ से जनरेट हुआ, अफ्रीका। जावा में आप बात कर रहे थे, वहां से फॉसिल्स मिले। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज जितनी भी रेसेस प्रेजेंट है, या जितनी भी इवॉल्व आप यहाँ रेसेस की बात करोगे, उसका कॉमन एंसेस्टर एक ही है, और वो कॉमन एंसेस्टर कौन है, वो कॉमन एंसेस्टर है होमो इरेक्टस, ठीक है। तो होमो इरेक्टस उसका कॉमन एंसेस्टर है। आपकी बुक में क्वेश्चन है कि अडप्टिव रेडिएशन का पार्ट है क्या ह्यूमन का इवोल्यूशन, तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है ये अडप्टिव रेडिएशन का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप बात करते हो अडप्टिव रेडिएशन की, तो वहां आप बात करते हो डार्विन प्रिंसेस की। आपने देखा था डार्विन प्रिंसेस जो थी वो सीड ईटिंग थी, ठीक है। उससे एक ऐसे डेवलप हुई जो क्या करने लगे, इंसेक्ट खाने लग गई, ठीक है। दैट मीन्स इंसेक्टिवोरस डेवलप हुई। तो इसका मतलब वहां उसका पैटर्न ही चेंज हो गया, जबकि मैन के इवोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि उसका पैटर्न चेंज हो गया। हमारे जो जॉ का स्ट्रक्चर है या हमारा जो डेंटाइन फॉर्मूला है, वो तब भी यही था, वो आज भी यही है, ठीक है। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि ह्यूमन का इवोल्यूशन एक अडप्टिव रेडिएशन का पार्ट है, ओके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये आपका खत्म होता है, ये चैप्टर आपका एक्चुअली आज यहाँ खत्म होता है, evolution of life. Okay, friends.